तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 28 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे राजनाथ सिंह जी ने किए हैं। नेक्स्ट आता है, राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ली केकियांग जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, चीन के थे। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूल का शुभारंभ किया? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य में किया है। कौन से राज्य में दोस्तों? हरियाणा राज्य में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे सिद्धार्थ बाबू। किसने जीता है? सिद्धार्थ बाबू ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? तो मलेशिया के अगले किंग कौन बन गए हैं? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। कौन बन गए हैं? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, है ना। चलिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया है। और कहाँ पे हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सज़ा सुनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सज़ा सुनाई गई है? तो कतर में। कहाँ पे दोस्तों? कतर में। चलिए, अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनलाइनर हो चुके हैं। चलिए, मोबाइल इंडिया कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट चलते हैं, राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर बताएंगे चीन के। कौन से देश के? चीन देश के प्रधानमंत्री थे ली केकियांग। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड। तो जमरानी बांध परियोजना कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C, सिद्धार्थ बाबू। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। चलिए, अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया। देखिए दोस्तों, क्या है ये, इसमें थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान सरकार ने जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। यह नया पोर्टल राज्य की प्रमुख पहल आई स्टार्ट राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है और जयपुर स्थित स्टार्टअप हायरफॉक्स के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच के रूप में विकसित किया गया है ना। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल? तो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातचीत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। आप देख सकते हैं लोगो, माफ़ कीजिए इसमें दब गया है लोगो, लेकिन किसने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। देखिए, नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL, नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने NCEL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और NCEL द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का गठन सहकारी समितियों को निर्यात अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं, मोदी जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसमें दोस्तों जियो ने स्पेस फाइबर की शुरुआत की और प्रधानमंत्री ने 100 5G यूज़ केस लैब्स, है ना, 100 5G यूज़ केस लैब्स को पुरस्कार प्रदान किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय नौसेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की गई, है ना। तो कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग भारतीय सेना के प्रशिक्षण में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जो विशेष बलों को समकालीन युद्ध क्षेत्रों के लिए कुशलतापूर्वक तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। देखिए, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में स्पेस फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सुविधा सैन्य प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन की मुक्त गिरावट स्थितियों का अनुकरण करने के लिए उनके कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रण वातावरण प्रदान करती है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है ये सुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत और EU, है ना, ने गिनी की खाड़ी में किया नौसैनिक अभ्यास। देखिए, भारत और यूरोपियन संघ है ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास समुद्री सुरक्षा पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच सहयोग और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए दृढ़ संकल्प का संकेत है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कब हुआ दोस्तों, 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया है। कब किया गया है? 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। चीन ने दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा अपना सबसे कम उम्र का दल। देखिए, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है। उत्तर पश्चिमी चीन में गोबी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, कहाँ पे दोस्तों? जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सुबह 11:14 पर लॉन्ग मार्च टू एफ रॉकेट, कौन सा? लॉन्ग मार्च टू एफ रॉकेट के माध्यम से सेंजोऊ 17 अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष दल को लेकर उड़ान भरी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, इसमें कुछ हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अंतरिक्ष दल की औसत आयु 38 साल है और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए तीनों अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? तांग होंगबो, तांग सेंगजी और जियांग सिनलिन 6 महीने से स्टेशन पर मौजूद दल का स्थान लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर। देखिए दोस्तों, क्या है ये? वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ
तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। भारत में कितने फिनटेक यूनिकॉर्न हैं? 17 और तीसरा स्थान है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में 27 फिनटेक हैं, यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। तो 134 यूएसए के पास हैं, यूके के पास हैं दोस्तों 27 और भारत के पास है 17। तो भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। कैटरीना कैफ हैं ये। कैटरीना कैफ घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। देखिए, डिज़ाइन बनाने के लिए सामग्री में अपने नवाचार के लिए प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता राडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यह ब्रांड नवीन और टिकाऊ डिज़ाइन बनाने में अपने अग्रणी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह आपको याद रखना है। और अपनी इस खूबसूरती और फैशन फॉरवर्ड स्टाइलिश के लिए मशहूर कैटरीना कैफ राडो के फैशन और इनोवेशन के मिश्रण के साथ सहजता से घुल मिल जाती हैं, है ना। और यह साझेदारी दोस्तों वैश्विक स्तर पर बॉलीवुड सितारों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। कैटरीना कैफ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक और आधार विविध बाजारों में राडो की दृश्यता को बढ़ाता है। तो राडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो कैटरीना कैफ बन गई हैं, जो भारत की अभिनेत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत वाहन परीक्षण के लिए विशेष ईंधन का उत्पादन करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित तो रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया है। किसने किया शुभारंभ? हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। और किसका शुभारंभ किया है? तो रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया है। देखिए, भारत ने दोस्तों रेफरेंस पेट्रोलिंग और डीजल के उत्पादन की शुरुआत करके ऑटोमोटिव क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अपनी खोज में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर चिन्हित किया है। यह विकास भारत को उन चुनिंदा देशों में समूह में रखता है जो इन अत्यधिक विशिष्ट ईंधनों का उत्पादन करने में सक्षम है, जो वाहनों को कैलिब्रेट करने और परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसने उद्घाटन किया है? भारत वाहन परीक्षण के लिए ईंधन का उत्पादन करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है भारत। इसका उद्घाटन किसने किया है? शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट फिको। देखिए, रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सितंबर चुनाव में 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी स्मेर ने जीत दर्ज की थी। स्लोवाकिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने स्लोवाकिया के हितों को प्राथमिकता देने, यूक्रेन को सैन्य सहायता कम करने और आप्रवासन पर अंकुश लगाने के वादों के बीच चौथी बार पदभार संभाला है। तो रॉबर्ट फिको बन गए हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। कभी भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। और दोस्तों साथ ही साथ हम बता दें आपको कि आपके लिए हम डेली ही ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं करंट अफेयर के, और आपको जो कि आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को डेली देखें, ताकि आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको कभी भी दिक्कत ना जाए। हम इतना वादा करते हैं कि आपको जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें इन करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं इनमें से कभी भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पश्चिम बंगाल के टीचर को मिला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक, कौन है दोस्तों? दीप नारायण नायक जी हैं। इनको दोस्तों वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया गया है ना। तो दीप नारायण नायक जी को मिला है, पश्चिम बंगाल के टीचर को मिला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक जी को। कौन कौन है इसमें देख लेते हैं 10 सूची में। तो 10 पहले नंबर पे हैं दीप नारायण नायक, दूसरे हैं एरिक आसोमानी असांटे, गीसा बेनीला
फिर है मेलिसा ट्रेसी, आर्टूर प्रोइडाकोव, एनी ओहाना और सिस्टर जेफ, मैरियट व्हीलर, निकोलस गोबे और सफीना वोहरा, है ना। ये 10 व्यक्ति हैं जिसमें से दीप नारायण जी को, पश्चिम बंगाल के जो टीचर हैं, इनको मिला है वैश्विक टीचर पुरस्कार, है ना। दीप नारायण जी नायक, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, केरल सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन जी हैं। इन्होंने दोस्तों 237 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ एक ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी की स्थापना की घोषणा की, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर कार्य करेगी, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 237 करोड़ रखना है याद। और किस राज्य ने उत्पादन की फैसिलिटी स्थापित करेगा? तो केरल राज्य करेगा। जिसका शुभारंभ किसने किया है, घोषणा किसने की है? तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के केरल के पिनरई विजयन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट, एक गहराता जनसांख्यिकी संकट। देखिए, इटली एक गंभीर जनसांख्यिकी संकट का सामना कर रहा है। इस वर्ष जन्मों की संख्या एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है और राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ISTA स्टेट पढ़ लेते हैं इसको, या ISTAT के प्रारंभिक आंकड़ों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है, जो देश की लंबे समय से चली आ रही जनसंख्या में गिरावट के जारी रहने का संकेत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, चीन दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट, कौन सा? घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट निर्मित कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, चीन घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है ना। और दोस्तों, चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण करके एक अभूतपूर्व प्रयास शुरू कर रहा है। इस विशाल सुविधा का प्राथमिक मिशन घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक मायावी कणों का पता लगाना है। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम के परिणामस्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप तैयार होगा। किसके पास होगा? चीन के पास होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ISB प्रोफेसर सारंग देव को WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में। तो ISB प्रोफेसर सारंग देव, किसे दोस्तों? सारंग देव को। देखिए, प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। टीबी मतलब हिंदी में अपन बोलते हैं दोस्तों इसको तपेदिक, है ना। तो प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ISB प्रोफेसर सारंग देव। चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। करेंट अफेयर कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।